बिल्किस राजनी आधी जिन थी या इंसान, इतिहास की सबसे रहस्यमयी रानी मानी जाती है। बिल्किस सुलेमान नबी, अल्लाह उन पर रहमत करे, की पत्नी थी। उनका राज्य दक्षिण अरब से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ था। उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। कुछ लोग मानते हैं कि वो आधी इंसान और आधी जिन थीं। जिन्नों पर काबू रखने वाली उनकी ताकत के चलते सुलेमान नबी का काम आसान होता था। क्या सच में सुलेमान नबी ने किसी जिन से शादी की थी? इस बारे में इस्लामी कहानियां क्या कहती हैं? लेकिन ये कहानी किसी राजा से शुरू नहीं हुई, बल्कि लोगों को समझने में माहिर हुडहुड नाम के एक छोटे से पक्षी के बारे में है। हुडहुड पक्षी और पैगंबर सुलेमान की फौज थी। ये छोटा पक्षी दूर दराज से अजीबोगरीब खबरें लाता था। एक राजा जो सूरज की पूजा करता था, उसे मुस्लिम बनने में इस छोटे पक्षी ने मदद की। इसके अलावा इसने इतिहास ही बदल दिया। सैनिक अपने नेता की जांच के लिए एक साथ इंतजार कर रहे थे। वो नेता था पैगंबर सुलेमान। इतिहास के सबसे ये सेना बहुत ही दिलचस्प थी। इस सेना में इंसान, जिन, पक्षी और दूसरे कई जानवर शामिल थे। हवा भी सुलेमान की ज़रूरत के मुताबिक कहीं भी पहुंचा दिया करती थी। इंसानी सेना में पैदल सैनिक भी थे और घुड़सवार भी, जिन योद्धाओं को इंसानी आंखें देख ही नहीं सकती थीं। इस सेना की ताकत का कारण ये था कि दुश्मन उसमें से कई सदस्यों को देख ही नहीं पाते थे। कुछ पक्षी और जानवर भी सुलेमान की सेना में थे, जिनमें से शेर जानवरों के समूह के प्रमुख थे। नेताओं के बाद वहां बाघ भी थे। पक्षी सेना में कई बाज और गरुड़ शामिल थे। हुदहुद नाम का एक छोटा पक्षी था जो खुफिया विभाग का हेड था। ये लंबी उड़ान भरकर सेना के लिए जासूसी करता था। हुदहुद का काम था दुश्मन की हर हरकत को ध्यान से देखना, समझना और जो कुछ भी पता चले उसे वापस आकर रिपोर्ट करना। सेना में हुदहुद का रोल बहुत ही संवेदनशील और अहम था। जब सेना एकजुट होती थी, उस वक्त जानवर और हुदहुद वहां नहीं था, ये उन्होंने ध्यान दिया। वो एक दूसरे से बात करने लगे। कुमार जल्दी आ जाएगा, हुदहुद यहाँ नहीं है, ये वो समझ गया। सुलेमान जब सेना के पास पहुंचा तो बातचीत और जोर से होने लगी। वो पहुंचा तो हुदहुद वहां नहीं था। उस वक्त हुदहुद सबाए की रानी के देश में था। वो बहुत दूर की यात्रा पर था। वो कुछ अहम बातों का पता लगाने में लगा हुआ था। इसी बीच वो शहर के ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वो नीचे उतरकर वहां के रास्ते, घर, किले और द्वार सबको देख रहा था। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था उसे। ऐसा लग रहा था कि लोग किसी समारोह के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए उसने उस शहर में रहने वाले एक दूसरे उल्लू से पूछा, अरे सुंदर हुदहुद, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस शहर में क्या हो रहा है? दूसरे उल्लू ने कहा, लोग सभा में रानी को देखने जा रहे हैं और वे सब सूरज के सामने सिर झुकाने वाले एक समारोह में शामिल होने वाले हैं। सुलेमान के चतुर पक्षी को अब अपनी भावना सही लगने लगी। ये पहली बार था। रक्षक लोग, फिर कमांडर लोग और सैनिक लोग देखे। आखिरकार सबाई की रानी अपने सिंहासन पर प्रकट हुई। वो सिंहासन से उतरी, लोगों का नेतृत्व किया, हाथ उठाकर सूर्य के सामने सिर झुकाया। सभी लोग उनके साथ सिर झुकाए। हुदहुद ये सब देख रहा था। ये खबर सुनकर सुलेमान कैसे प्रतिक्रिया देंगे, ये सोच रहा था। फिर वो जल्द ही वापस लौट आया पैगंबर के सामने। कई दिनों तक थकाने वाली उड़ान के बाद सेना उस जगह पहुंची जहां सब इकट्ठा हुए थे। उद्देश्य के साथ सभी पक्ष उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक छोटी चिड़िया सबसे पहले बोली, तुम कहाँ थे? हमारे नेता सुलेमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हमें उम्मीद है कि तुम गायब होने का कोई अच्छा कारण होगा। हुदहुद को और भी चिंता हुई। उसने तुरंत पैगंबर सुलेमान से मिलने का फैसला किया। बातचीत करने और माफ़ी मांगने के अलावा उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब पैगंबर सुलेमान खाना खा रहे थे, तब वो उनके तंबू में उड़कर आई। हुदहुद खिड़की से अंदर घुस गई और मेज़ के किनारे चुपचाप खड़ी हो गई। डर के मारे उसने सिर झुकाया। उसने हाथों से दूर रहने की कोशिश की, नम्रता से धीरे से सलाम किया, अपना सिर उठाया, लेकिन सुलेमान के हाथों और सीने की ओर ही उसका ध्यान गया। बात करते वक्त उसके चेहरे की ओर देखने में उसे शर्म महसूस हुई। हुडहुद सिर्फ पैगंबर के हाथों को देख पा रही थी।
उसने तय किया कि पहले उसे ही बोलना चाहिए। उसने अपने नेता से बहुत कुछ सीखा था। सुलेमान के दिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका सच साफ साफ बताना था। उसे ये अच्छी तरह पता था। उसने कहा, मेरे मालिक, मैं तुम्हारे लिए एक खास खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक दूर देश में एक महिला को देखा जो सभा में लोगों पर राज कर रही है। वो एक बड़े सिंहासन पर बैठी है और उसके पास सब कुछ है जो कोई चाह सकता है। लेकिन मैंने उसे और उसके लोगों को अल्लाह की जगह सूरज के सामने सिर झुकाते हुए देखा। उनके काम उन्हें खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये सब शैतान की चाल है। ये बात बहुत ताकतवर थी। वो देरी का असली कारण हुदहुद ने बताया, और ये बहुत महत्वपूर्ण था।